तो इन तमाम बड़ों की मौजूदगी में हुजूर साहिब सज्जादा का हुक्म है कि खिताब के लिए मुफ्ती आज़म गुजरात हुजूर शाह अल्लामा मुफ्ती अशरफ रज़ा कादरी बरकाती साहब को आपके हवाले कर दिया जाए। कितने लोग सुनना चाहते हैं, ज़रा हाथों को उठाएं। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह। तो आइए हजरत का इस्तकबाल कर लेते हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर ताजु सुन्ना, खानदाने आला हजरत उर्से कलंदरी, उलमाए ज़वील एहतराम बिलखुसूस नबीर आला हज़रत शहज़ादे हुज़ूर रहयान मिल्लत हुज़ूर तौसीफ़ मिल्लत पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तौसीफ़ रज़ा खान साहब क़िबला, शहज़ादे तौसीफ़ मिल्लत हज़रत मौलाना फैज़ रज़ा साहब क़िबला, शहज़ादे हुज़ूर मशहूद मिल्लत हज़रत मौलाना शयन रज़ा साहब क़िबला, तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मअदनी जुदी वल करम व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम। आज हम और आप शहज़ादे हुज़ूर मज़हर आला हज़रत उम्दतुल वासिलीन आरिफ़ बिल्लाह कलंदर ज़माना हुज़ूर मशहूद मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना अहमद मशहूद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैहि की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर हुए। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए, इस महफिल को दुनिया व आखिरत में हम सब के लिए ज़रिए नजात बनाए, फैज़ान मशहूद मिल्लत से हम सबको मालामाल फरमाए और उनके बताए हुए चले हुए रास्ते पर चल कर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के 27वें पारे सूरे तूर में सारे इंसानों से 3 सवाल फरमाए। अल्लाह इरशाद फरमाता है, अम खुलिकू मिन गैरि शैइन, ये पहला सवाल है। अम हुमुल खालिकून, ये दूसरा सवाल है। अम खलकुस समावाति वल अर्द, ये तीसरा सवाल है। अल्लाह फरमाता है, अम खुलिकू मिन गैरि शैइन, क्या यह इंसान खुद ब खुद पैदा हो गया है, जैसे कुछ घास खुद ब खुद उगाती है? क्या ये इंसान अपने आप का खुद खालिक है, अपने आप को उसने पैदा किया है? तीसरा सवाल है कि क्या जमीन और आसमान इस इंसान ने पैदा किए हैं? और तीनों सवाल के जवाब कुरान में मौजूद है। पहले तो सवाल जो है कि इंसान खुद ब खुद पैदा हो गया है या इंसान अपने आप का खालिक है, अल्लाह ताला इसका जवाब सूरे दहर 29वें पारे में इरशाद फरमाता है, हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शयअन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुत्फ़तिन। इंसान तुझे तेरी कहानी ना बताएं, एक जमाना था कि तू कुछ नहीं था, हमने इंसान को नापाक कतरे से पैदा किया, पता चला हम सब का पैदा करने वाला कौन है? जरा जोर से बोलो, कौन है? और जोर से, अल्लाह। दोनों सवाल का जवाब हो गया। तीसरा सवाल, क्या जमीन और आसमान को इंसान ने पैदा किया है? इसका जवाब अल्लाह ताला 26वें पारे में इरशाद फरमाता है, वलक़द खलक़ना समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्याम, यकीनन हमने जमीन और आसमान और उसके दरमियानी चीजों को 6 दिनों के अंदाजे में हमने पैदा किया। तो सारी चीजों का पैदा करने वाला भी कौन है? अल्लाह। जब सवाल भी कुरान में है, जवाब भी कुरान में है, तो पूछने का मकसद क्या है सूरे तूर में? तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं, मकसद ये है, ए इंसानों, अगर खुद ब खुद बन गए हो या तुम अपने आप के खालिक और पैदा करने वाले हो, तो तुम्हारी मर्जी है, जैसे चाहो रहो, जैसे चाहो जियो, कोई रोक टोक नहीं है। जमीन और आसमान और सारी चीजें अगर तुमने बनाई है, तुमने पैदा की है, तो जिस तरह चाहो यूज करो। फिर शराब और शरबत में कोई फर्क नहीं, फिर जिना और निकाह में कोई तमीज नहीं, फिर बिजनेस और सूद में, तिजारत में और सूद में कोई फर्क नहीं, फिर हलाल और हराम में कोई तमीज नहीं। तुम्हारी चीजें हैं, तुमने पैदा की है, तुम उसके मालिक और खालिक हो, तो जैसे चाहो यूज करो। और जब ये नहीं है और यकीनन नहीं है, सारी कायनात का पैदा करने वाला अल्लाह है, सारी चीजों का पैदा करने वाला अल्लाह है, तो मकसद ये है कि तुम्हें दुनिया में अपनी मर्जी से नहीं जीना है। तुम्हें ये सारी चीजें अपनी मर्जी से यूज नहीं करनी है। ए मौला, किसकी मर्जी से? कहा मेरी मर्जी से जीना है, मेरी मर्जी से सारी चीजें इस्तेमाल करनी है। मौला तेरी मर्जी क्या है? तो रब 28 पारे में फरमाता है, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू।
मेरा रब मेरा महबूब जो दे वो ले लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ। जरा जोर से कह दो। इससे पता चला महबूब देते हैं, रसूल कहते ही उसे हैं जो अल्लाह से ले और मखलूक को दे। मेरा महबूब जो दे वो ले लो। हुजूर ने क्या दिया? तो नबी ने इरशाद फरमाया, मा मिन शैइन युक़र्रिबुकुम मिनल जन्नह व युबाइदुकुम मिनन नार इल्ला अमरतुकुम बी। हर वो चीज जो तुम्हें जन्नत से करीब कर दे, हर वो काम जो तुम्हें जन्नत से करीब कर दे और जहन्नम से दूर कर दे, वो सारे कामों का हुक्म मैं तुम्हें दे चुका हूं। बोलो दे चुके हैं कि नहीं? जो जन्नत से करीब कर दे। एक मिसाल देता हूं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुम वसल्लु खम्सकुम वसामु वसूमु शहरकुम वअद्दु ज़कात अम्वालिकुम वदखुलू जन्नत रब्बिकुम। ऐ लोगो, अल्लाह से डरो, 5 टाइम की नमाज अदा करो, रमजान महीने के रोजे रखो, अपने माल की ज़कात अदा करो और अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाओ। आला हज़रत फरमाते हैं, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना तो हाथ ही खाली है। और ताजुल शरिया फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत और से हुजूर मशहूद मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और नबी ने क्या दिया है इस हदीस में भी सुने, बहुत मुख्तसर, वैसे तो बहुत लंबी हदीस है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं, हज्जन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज्जतल वदा फअखज़ा बिहल्क़ति बाबिल काबा फअक़बल अला वजहिन नास फक़ाल अय्युहन नास इन्नी उख़बिरुकुम बि अशरातिस साआ। एक दिन हज्जतुल वदा के मौके पर हुजूर काबे शरीफ में तशरीफ लाए। हजारों का मजमा था। काबे के दरवाजे के खूंटे को पकड़कर हुजूर लोगों की तरफ मुतवज्जे हुए और मेरे नबी ने फरमाया, ऐ लोगों, मैं तुम्हें कयामत की निशानियां बताना चाहता हूं। इन्ना मिन अशरातिस साआ इमादतुस सलावात वत्तिबाउश शहवात वलमीलु माल हवा व ताज़ीमु रब्बिल माल बिल माल। कयामत की निशानियों में से यह है कि लोगों को नमाज की परवाह नहीं होगी। जितनी दुनिया की परवाह होगी उतनी नमाज की परवाह नहीं होगी। लोग नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी करेंगे, तबीयत के पीछे चलेंगे, शरीयत पर नहीं चलेंगे। बदमजहबियत की तरफ ज्यादा झुकेंगे और मालदार की ताजीम उसकी अखलाक किरदार की बुनियाद पे नहीं बल्कि उसके माल की बुनियाद पे होगी। ये चारों चीजें। वत्तिबाउ शहवात, लोग तबीयत के पीछे चलेंगे, शरीयत के पीछे नहीं। आज तबीयत के इतने गुलाम हो गए हैं कि अभी कुछ महीनों पहले आसाम में मसलक आला हजरत के जो है बहुत अच्छे मुबल्लिग हजरत अल्लामा मौलाना तहजीबुल इस्लाम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को शहीद कर दिया गया। किसी और बुनियाद पे नहीं, मुसल्ले पे फजर की नमाज सुन्नत पढ़ के बैठे थे और इब्राहिम नाम के आदमी ने शहीद किया। जानते हो किस बात पे शहीद किया? क्या हजरत ने जो है उसकी जमीन दबाई थी? नहीं, बस वो पूछने आया था कि बीवी को 3 तलाक दे दी है, अब उसके लिए कोई तावीज बना दो वापस आ जाए। फरमाया आप तो बगैर हलाले के नहीं होंगे, हलाले का नाम न लें। एक मरतबा आया, दूसरी मरतबा आया, कहा यह शरीयत का मसला है। तीसरी मरतबा फजर में आकर के उसने शहीद कर दिया। ये है हमारी तबीयत, समझ रहे हैं? ये है हमारी तबीयत। हमें इस्लाह करने वाला मुकर्रिर भी अच्छा नहीं लगता, इस्लाह करने वाला खतीब भी अच्छा नहीं लगता, सीधे साधे अंदाज में नाज शरीफ पढ़ने वाला भी अच्छा नहीं लगता और सही अंदाज से मसला बताने वाला मुफ्ती भी अच्छा नहीं लगता। हम तबीयत के तौर पर, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाउ तबअन लिमा जीतु बी। तुम में से वो पक्का मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि मैं जो शरीयत लेकर के आया हूं अपनी तबीयत को मेरी शरीयत के सांचे में ढाल। सुभान अल्लाह, बेशक। अब सुनिए, इमादतुस सलावात, नमाज की परवाह नहीं होगी। आज हम देखते हैं जितनी परवाह हमें अपनी जॉब की है, नौकरी की है, दुनिया की है, क्या इतनी परवाह नमाज की है? जितने हो गौर से सुनिएगा, मेरी तरफ देखें, इतनी परवाह है। एक आदमी अगर जॉब करता है और अगर उसके जॉब का टाइम सुबह 10 से शाम को 6 बजे हो, इत्तेफाक से अगर 2-4 दिन मुसलसल 10 बजे के बजाय 11 बजे उसकी आंख खुले और 4 दिन अगर लगातार जॉब पे लेट जाए तो 5वें दिन बीवी से लड़ता है,
माँ से लड़ता है, मैं लगातार लेट जा रहा हूँ, अपने सेठ को क्या मुंह दिखाऊं, अपने बॉस को क्या मुंह दिखाऊं, अपने जो है सुपरवाइजर से मुझे शर्म आती है। एक आदमी लगातार 4 दिन अगर लेट जाए तो उसे सेठ से शर्म आती है। बोलो आती है कि नहीं? जोर से बोलो, सही है। अपने सेठ से डर लगता है, सुपरवाइजर से डर लगता है। ये आदमी जो लगातार रोजाना टाइम से जाता था, मगर 4 दिन अगर इत्तेफाकन लेट उठा है और लेट गया है तो सेठ से डर लगता है। और यही आदमी रोजाना फजर की नमाज कज़ा करके सोता है, कभी ये ख्याल नहीं आता है कि अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊं। ये है नमाज की हमें परवाह नहीं है। याद रखें, जब हम नमाज पढ़ते हो, एक बात और पूछूं आपको, अगर आप वर्दी में हैं तो महफूज हैं। जोर से कह दो, वर्दी में है तो सलामत हैं, वर्दी में है तो महफूज है। आज हम वर्दी उतार चुके हैं, आज वर्दी में हम बहुत कम रहते हैं, इसलिए हम महफूज नहीं हैं। हमारी वर्दी, इस्लाम की वर्दी कोई लिबास नहीं है। हमारी पहचान क्या है? बंदा पहचान के साथ रहता है। सहाबा जहां गए पहचान के साथ गए, अल्लाह ताला ने हर जगह कामयाबी अता फरमाई। गरीब नवाज यहाँ पे आए, पहचान के साथ आए, 40 आए थे, मगर अल्लाह ताला ने उस जो है नमाज की बरकत से, पहचान की बरकत से, वर्दी की बरकत से 90 लाख की निशानियां उतार कर इस्लाम का रंग चढ़ा दिया। हम जो है आज पहचान से नहीं है। पहचान क्या है हमारी? तो अल्लाह ताला 26वें पारे में फरमाता है, सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरि सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। हाँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ वालों की पहचान यह है कि उनकी जो है चेहरे नमाज की बरकत से रोशन होंगे। यही पहचान तौरात में भी है, यही पहचान इंजील में भी है। सफर में, हजर में, हर जगह जब सहाबा, अहले बैत, ताबईन, बुजुर्गान दीन इस पहचान के साथ रहे, हर जगह कामयाब रहे। मैंने बहुत नजदीक से तकरीबन 30 साल हुजूर मशहूद मिल्लत को देखा है, सफर में भी देखा है, हजर में भी देखा है, हर जगह साथ रहा हूं। और मैंने सफर में भी रेलवे स्टेशन पे, बस के अड्डे पे हुजूर मशहूद मिल्लत को नमाज पढ़ते हुए देखा है। जरा जोर से कह दो, हर जगह नमाज पढ़ते हुए देखा है। मुझे सीहोर का स्टेशन भी याद है, वहां भी हजरत ने नमाज पढ़ी है। मुझे भावनगर का बस अड्डा भी याद है, वहां भी हजरत ने नमाज पढ़ी है। देहातों में गए, वहां भी नमाज पढ़ी है, हर जगह। और सिर्फ ये नहीं कि वो 5 नमाज ड्यूटी ही नहीं, इसके अलावा भी हुजूर मशहूद मिल्लत हर वक्त जिक्र में रहते थे। बोलो, रहते थे कि नहीं रहते थे? हुजूर मशहूद मिल्लत, अभी मौलाना अहमद रज़ा साहब ने बात की थी दलाइल खैरात शरीफ की। हुजूर मशहूद मिल्लत ऐसे आमिल थे, एक दिन अचानक वेरावल से तशरीफ लाए घर पे पोरबंदर, तो थोड़ी देर के बाद परेशान हो गए और फरमाने लगे, अशरफ मैं जाता हूँ। हज़रत कहाँ जा रहे हैं? मैं वेरावल जाता हूँ। हुजूर क्या हुआ, कुछ गलती हुई? कहा नहीं, मैं अपने वज़ाइफ की किताब और दलाइल खैरात शरीफ वगैरह जो है भूल गया हूँ, अब मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। मैं कहा हज़रत कल ही मंगा लेते हैं। तो फिर मौलाना ये जो है अभी भावनगर में पढ़ाते हैं, मौलाना अली मोहम्मद चिश्ती, वली मोहम्मद चिश्ती, उनको फोन किया, वो आकर के दे गए। तो हुजूर मशहूद मिल्लत हर वक्त जहां रहे, जिस अंदाज से रहे, वो पहचान के साथ रहे, अल्लाह ताला ने वो कामयाबी अता फरमाई कि आज अगर कोई मुसीबत ज़दा मशहूद मिल्लत का नाम ले लेता है तो अल्लाह ताला उनके वसीले से उसकी मुसीबत को भी दूर फरमा देता है। हुजूर मशहूद मिल्लत को पहचाने, हदीस की रोशनी में पहचाने। मशहूद मिल्लत कौन थे? अल्लाह ताला ने उनको हमारी तरह नहीं बल्कि क्या मकाम अता फरमाया था। ये आम लोगों में से नहीं थे, अल्लाह के चुने हुए लोगों में से थे। हदीस पाक में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि खल्कन खलक़हुम लि हवाइजिन नास यफ़ज़उन नास इलैहिम फी हवाइजिहिम उलाइका आमिनूना मिन अज़ाबिल्लाह। नबी ने फरमाया, कुछ लोग अल्लाह की मखलूक में ऐसे हैं कि अल्लाह ताला ने उनको पैदा ही इसलिए किया है ताकि लोगों की जरूरतों को पूरा करे। जरा जोर से कह दो, लोग अपनी जरूरत को लेकर, अपनी हाजतों को लेकर, हाँ, जिसको डॉक्टरों ने मना कर दिया है वो बारगाह मशहूद मिल्लत में आता तो खड़ा हो जाता था। जिसको डॉक्टर कह देते थे कि हाँ ये पथरी का ऑपरेशन करना है, मगर बारगाह मशहूद मिल्लत में आता और आप एक तावीज लिख देते, वो पिलाते तो पथरी भी निकल जाती थी, जो आंखों ने देखा है। बड़े बड़े जो है आसिफ ज़दा आते थे। एक बात
ऐसा हुआ कि 2000 की बात है, शायद मैंने आपको नहीं सुनाई। 2000 में जब मैं हज के लिए जा रहा था तो 6 दिन मुंबई में रहना हुआ। उस दौरान पता चला कि हुजूर मशहूद मिल्लत गोवंडी में है, और जिससे पता चला तो उन्होंने मुझे हजरत का नंबर भी दिया। लैंडलाइन फ़ोन था उस ज़माने में, मैं बात कर रहा हूँ 24-25 साल पहले की। तो सुकून होटल में हम लोग ज़करिया मस्जिद के सामने ठहरे हुए थे। वहाँ पर हमारे एक समधी के दोस्त ने एक बहुत बड़ा हाल खरीदा था, वो बिक नहीं रहा था। सुकून होटल ही में थे, वहीं पे वो हाल भी था। तो मेरे पास आए कि देख दीजिए इसमें क्या है क्या नहीं है। हजरत ने कुछ बताया था, तो हजरत ने बताया था तो मैं बैठा, और बैठ करके जैसे ही अभी मैंने पढ़ना शुरू किया कि हर तरफ से घिर गया। मैंने आयतुल कुर्सी आदि छोड़ी और सीधे लैंडलाइन का नंबर हजरत को लगाया जो गोवंडी में थे। मैं कहा हजरत ये सामने मैं बैठा हूँ और इधर ऐसा ऐसा मसला है। मुझसे कहते हैं आगे मत पड़ी, तेरा हज यहीं हो जाएगा। तो मैं कहा हजरत अब क्या करूं? बोले 400 जीन है वहां पे। कितने? 400 जीन है। मैं कहा हजरत अब इसको क्या बताऊं? कहा इसको बता दो बाबा बहाउद्दीन कादरी की बारगाह में हाजिरी दे। सुभान अल्लाह। बाबा बहाउद्दीन कादरी की बारगाह में हाजिरी। मैंने कहा हजरत कितने दिन? कहा 40 दिन हाजिरी दे। कसम खुदा की जब मैं गया हज के लिए और वापस आया, बाबा बहाउद्दीन कादरी हुजूर मशहूद मिल्लत फरमाते थे कि ये जो है मुंबई के गौस हैं। सुभान अल्लाह। बाबा बहाउद्दीन कादरी की बारगाह में हाजिरी दे। मैं जब वापस आया और फिर उनसे मुलाकात की, मैंने कहा क्या हुआ? कहा हाँ 40 दिन पूरे नहीं हुए कि मेरा मसला हल हो गया, वो हाल बिक गया है। सुभान अल्लाह। हुजूर मशहूद मिल्लत की एक आदत करीमा थी। वो अक्सर मैंने एक मर्तबा हजरत से पूछा कि हजरत बहुत से लोग जो है मुअक्कल कब्जे में करते हैं, मुअक्कल कब्जे में करते हैं, हजरत उसके लिए क्या करना होता है? फरमाया ये जीन होते हैं, कभी कभी जो है धोखा दे देते हैं। वो हम पढ़ाई कर करके उस पर हावी होते हैं, मगर हमारी कमजोरियों पे उनकी नजर होती है। मगर इन सब के चक्कर में मत पड़। अगर तुझे कुछ बड़ी ताकत चाहिए तो अल्लाह के वली से दिल लगा ले। सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली से दिल लगा ले। फरमाया अल्लाह के वली को अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा जीन से भी ज्यादा ताकत अता फरमाई है। और हाँ ये कुरान का 19वां पारा ये गवाही देता है। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा था अय्युकुम यातिनी बिअर्शिहा क़ब्ला यतुनी मुस्लिमीन, हाँ हाँ बिल्किस के आने से पहले कौन है जो उसका तख्त मेरे पास लाए? क़ाला इफ़रीतु मिनल जिन अना आतिका क़ब्ला तक़ूमा मिन मक़ामिक। तो सबसे बड़े जो जिन था, सबसे बड़ा जो जिन था, वो कहता है ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम आपके खड़े होने से पहले, मजलिस के बर्खास्त होने से पहले मैं वो तख्त ला करके दूंगा। आपने फरमाया इससे पहले चाहिए। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। सुभान अल्लाह। कह दो सुभान अल्लाह। जिसके पास किताब का इल्म था उसने कहा अना आदि का कबला, हाँ हाँ मैं पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। वो सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो है सहाबी और वली पलक झपकने से पहले लाए तो मुस्तफा करीम की उम्मत का वली, सुभान अल्लाह, उसकी ताकत का आलम क्या होगा। इसलिए हुजूर मशहूद मिल्लत अक्सर अपने तावीज़ात के साथ साथ सबको फरमाते कि हाँ उस बारगाह में चले जाओ, उस बारगाह में चले जाओ। कई बुजुर्गाने दीन के इंतखाब का नाम मशहूद मिल्लत है। सुभान अल्लाह। हुजूर मखदूम सिमना के जो है नजर और उनके इंतखाब का नाम मशहूद मिल्लत है। और हुजूर मशहूद मिल्लत आज तशरीफ ले गए, मगर वो आज हमें एक ऐसा हीरा दे करके गए हैं। जब 2015 की बात है, हजरत का विसाल हुआ, उसी साल हुजूर तुर्की बापू रहमतुल्लाह ताला अलैह, मैं आपको बताऊं हुजूर मशहूद मिल्लत हजरत तुर्की बापू खलीफे हुजूर मुफ्ती आज़मीन खलीफे ताजुल उलमा 112 साल की उम्र थी तुर्की बापू की। कितने साल की? 112 साल। दोनों में ऐसी मोहब्बत थी, दोनों ने तय किया था कि हम में से जो पहले इंतकाल करे मरते दम तक उर्स में आता जाए। तो हुजूर मशहूद मिल्लत आखिर तक आए। आखिरी आपकी हाजिरी थी मस्जिद में। मैंने हजरत से कहा कि हुजूर उम्रा तो साथ हो गया है, मगर आइंदा साल गौसबा की बारगाह में चला जाए। तो आपने फरमाया कि कौन मना कर सकता है वहां के लिए, मगर मेरे साथ शायान मियाँ भी जाएंगे। तो मैंने कहा हुजूर कबूल है। कहा शायान मियाँ को मखदूम सिमना ने चुना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
ये बुजुर्गों ने चुना है, लिहाजा ये भी जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज शायान मियां जो काम कर रहे हैं, हुजूर फैज़ मिल्लत गवाही देंगे। हजरत ये जो काम कर रहे हैं और जिस इलाके में काम कर रहे हैं, तन्हा काम कर रहे हैं, अगर हर तरफ से उन्हें बाजू मिल जाए तो काम में कितनी तेजी आ जाएगी। आज हमें जरूरत है इनका बाजू बनने की। आज जिस इलाके में ये काम कर रहे हैं, सिर्फ आप ये ना देखें मदरसा तो सब चला लेते हैं, मगर आज मैंने मगरिब से पहले जो तरबियत देखी वो अक्सर मदारिस में नहीं देखी है। बेशक मगरिब से पहले बच्चे जो है, मैं पढ़ रहा था अंदर, अचानक बच्चे की आवाज आई, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। हम लोग मार्क करते रहते हैं। ये तरबियत इन दो, खास करके मैं केरला की बात नहीं करता, मगर इस तरफ जो है यूपी गुजरात के मदारिस में बहुत कम है। यहाँ बच्चे इल्म भी हासिल करेंगे, इश्क भी हासिल करेंगे, तरबियत भी पाएंगे और फैजान मशहूद मिल्लत भी पाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत और से हुजूर मशहूद मिल्लत। इतनी छोटी सी उम्र में हज़रत मौलाना शाहजादा साहब ने कई किताबों के तर्जमे किए। गुज़श्ता साल मेरी हाजिर नहीं हुई थी, अगले साल जब मैंने कसीदे बुर्दा पर मौलाना शाहजादा साहब की जब तज़मीन सुनी, कसीदे बुर्दा पर, वैसे जो है उर्दू अशार पे तो तज़मीन सबकी होती है, तब पता चला कि ये जो है सिर्फ किताबी इल्म नहीं है, ये फैज़ान आला हजरत है जो अल्लाह ताला ने मशहूद मिल्लत के मखदूम सिमना के सदक़े में अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा अल्लाह ताला इनके ज़रिए से खूब हुजूर से बैसल सुन्नत के फैज़ान को आम फरमाए, फैज़ान मशहूद मिल्लत को आम फरमाए। और ये फ़कीर अर्ज़ कर देता है, मेरे ताल्लुक़ से बहुत कुछ कहा गया, मुफ्ती आज़म गुजरात ये हुआ वो हुआ, याद रखें मैं कुछ भी नहीं हूँ। अल्लाह ताला जो है मेरे गुनाहों को माफ़ फरमाए, एक गुनहगार बनता हूँ, बस इनकी नज़र है। अल्लाह करे इनके फैज़ान नज़र से ऐसा हो जाऊँ जैसा कहा जाता हूँ। अल्लाह ताला मुझे वैसे बनने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अब जलसा अपने इख्तितामी मराहिल की तरफ है, तो मैं चाहता हूँ कि हुज़ूर सीदी सरकार आला हज़रत अली अहमद रिज़वान की बारगाह से आई हुई ज़ात कुछ उससे हम लोग समाअत फरमा लें। हुज़ूर क़ुतब मदीना अल्लामा ज़ियाउद्दीन महाजिर मदनी ने फरमाया कि मुझको जो कुछ मिला आला हज़रत की बारगाह से वो मैंने इनको दे दिया है। सुभान अल्लाह। और हुज़ूर बुरहान मिल्लत अली अहमद रिज़वान ने भी फरमाया, जिनको आला हज़रत ने ईदुल इस्लाम फरमाया था कि जो कुछ मुझको मिला आला हज़रत की बारगाह से, बुजुर्गों की बारगाह से, वो सब मैंने हज़रत को दे दिया। सुभान अल्लाह। तो वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं चाहता हूँ कि हज़रत कुछ नसीहत आमेज़ कलमात अता फरमा।